नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज रसायन विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जीके से रिलेटेड जीएस से संबंधित बताने वाला हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। जिंदगी का एक छोटा हिस्सा ही सफलता के लिए बड़ा आधार होता है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है, इसलिए आप ठान के रखिए जीतने की, आप जरूर जीतेंगे। समय और धैर्य वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मुश्किल लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, टाइटेनियम को क्या है, रणनीतिक धातु कहते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु, इसका उपयोग कहाँ होता है तो वायुयान का फ्रेम बनाने के लिए तथा इंजन निर्माण में किया जाता है। टाइटेनियम, इसका टीआई संकेत होता है। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किया जाता है, जो आप यूज करते हैं डेली। ये बनता किसका है नाइक्रोम, तो निकिल, आयरन और क्रोमियम का बनता है, इसलिए इसका नाम नाइक्रोम रखा गया है और ये मिश्र धातु होती है। रेडियम का निष्कर्षण नेक्स्ट है। देखिए, रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है तो परीक्षा में आएगा, तो आप रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था और इनको नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए। अदाह कपड़े, ऐसे कपड़े जो जले ना, किसका बनाया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अदाह कपड़े बनाने में एवं जल रोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 का होल थ्राइज होता है, AlOH का होल थ्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, इसलिए यहाँ पर OH का 3 होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। CaC2, जिसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, पर जल के साथ मिलाने पर एथिलीन का निर्माण होता है और इसका उपयोग होम सिग्नल के लिए समुद्रों में किया जाता है। तो एसिटिलीन किससे बनती है, आप यहाँ पर देखेंगे एसिटिलीन तो किससे बनाई जाती है, तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ जल की उपस्थिति में बनता है। जल मिलाने पर कैल्शियम कार्बाइड में एसिटिलीन बनता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। जब मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में तांबा जिसको कापर बोलते हैं कि अत्यधिक मात्रा हो जाती शरीर में, उसको विल्सन रोग बोलते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। चूहा को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जिंक फास्फाइड को चूहा विष कहते हैं। लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है लकड़ी के ऊपर, ताकि कीड़े न लगे। जिंक क्लोराइड ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने की स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र यहाँ पर AgNO3, जो मतदान के समय आप देखते होंगे कि आपके हाथ की उंगलियों में लगाया जाता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट का ही है विलयन, उसको लगाते हैं निशान लगाने के लिए। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना बोलते हैं, तो आयरन पायराइड्स का सूत्र होता है FeS2। आयरन पायराइड्स ध्यान रखिएगा, बेवकूफों का सोना भी बोलते हैं इसको, झूठा सोना भी बोलते हैं। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है, इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है और प्लूटोनियम का जो धातु का जो रेडियो सक्रिय धातु है, इसी से जो बम बनाया गया था हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराया गया था 1945 में 6 और 9 अगस्त को, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी को मिलाया जाता है, ताकि सोना कठोर हो जाए और उससे आभूषण तैयार किया जाए। शुद्ध जो सोना होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाते हैं, गहना बनाते हैं, उसमें 22 कैरेट का सोना रहता है। 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, जो लेडीज आभूषण के रूप में पहनते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, इसका निष्कर्षण सिनेवार से होता है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम का निर्माण करता है, अमलगम बनाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अमलगम किससे बनता है, पारे से बनता है। और पारे को किस में रखा जाता है, लौह पात्र में रखा जाता है। ट्यूबलाइट
में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पारा और आर्गन, यहाँ पर पारे का सूत्र Hg होता है, Hg को पारा बोलते हैं, और आर्गन प्लस Ar, आर्गन भरी रहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा ट्यूबलाइट में, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, यूरेनियम आशा धातु भी, होप ऑफ मेटल इसको बोलते हैं यूरेनियम को। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सबसे अधिक पोटेशियम है, उसके बाद आपका यहाँ पर सोडियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। इन सब में क्या है, घटती हुई अभिक्रियाशीलता है। सबसे अधिक क्या है, कैल्शियम की होती है, सोडियम की पोटेशियम की होती है। पोटेशियम के बाद आपका सोडियम आता है सर्वाधिक क्रियाशील, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ये आपका क्षारीय धातु है, जबकि ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, जिसे आपकी सबसे कम अभिक्रिया होती है करते हैं, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया। तो इन चीज को आप ध्यान रखिएगा, इनकी क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर जैसे चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। इसका क्या कारण है, तो जब भी क्या है खुली छोड़ देंगे आप चांदी को, तो सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर Ag2 सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होता है। आप देखते होंगे कि जो चांदी के गहने होते हैं, मम्मी लोग पहनते हैं, मम्मी हो गई, लेडीजें हो गई, जो आपके पायल पहनती हैं और गहने पहनती हैं, और उसको क्या है कि रख देती हैं चांदी के, तो क्या है काले पड़ जाते हैं। तो उसका काले बनने का कारण है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S होता है। सिल्वर सल्फाइड का यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा हूँ, सल्फाइड यस का यहाँ पर संयोजकता 2 होती है, जबकि चांदी की 1 होती है, तो इसलिए Ag2S होता है इसका सूत्र सिल्वर सल्फाइड का। नेक्स्ट है तांबा, वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट के कारण बनता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो तांबा होता है, वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और भूरे रंग की चमक धीरे धीरे उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो पीतल होता है, तांबा होता है, वो पीले कलर का दिखता है, भूरी उसकी सतह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और किस कारण होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण देता है, और बेरियम क्या है, आपके क्षारीय मृदा धातु है, और बेरियम जो है हरा रंग देता है। आतिशबाजी किसको बोलते हैं, जैसे आप शादी हो गया, पार्टी हो गई कोई, तो उसमें क्या है पटाखे फूटते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, तो वही क्या है आतिशबाजी है। उसके दौरान हरा रंग जो देता है ऊपर जाकर के, वो बेरियम के कारण देता है। और लाल रंग, जो लाल चटक रंग निकलता है, वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी के दौरान। तो इस सबको ध्यान रखिएगा आप। स्ट्रोंशियम भी आपका क्षारीय मृदा तत्व है। चांदी हो गई आपके, चांदी, कॉपर, सोना, प्लेटिनम तथा बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी हो गई, चांदी, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी, ये सब उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो आपको जब भी देगा इनका दे देगा क्रम की कौन से हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से 3 दे देगा या फिर 1 दे देगा, बोलेगा उत्कृष्ट धातु कौन सी है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया। प्लेटिनम को सफेद सोना भी बोलते हैं, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना होता है। सोना आघातवर्ध का मतलब होता है आप कितना उसको पीट कर आप पतली कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। तो सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्धनी धातुएं होती हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी व तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। चालक कौन होते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं चालक को। तो जिसमें क्या है विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, उसको हम विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कहते हैं। तो आप इसमें चांदी हो गया और तांबा, ये सब क्या है अच्छे विद्युत धारा के चालक होते हैं। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट 60, जो कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। घरों में देखे होंगे जब भी सब्जी काटते हैं तो प्याज व लहसुन में गंध होती है। तो ये गंध किस कारण से होती है, तो सल्फर के कारण होती है। सल्फर की उपस्थिति के कारण ही प्याज और लहसुन में गंध आती है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं? तो आपका आवर्त सारणी का पहला ही तत्व है हाइड्रोजन, जिसके क्या है सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, इरिडियम, तो ये सब क्या है अलग अलग उसके नाम हैं। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व आपका पोलोनियम है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। रसायन विज्ञान का जनक, तो रसायन विज्ञान के जनक लेवाजिए जी हैं। लेवाजिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में अधिक प्रतिशत है, देखिए सबसे अधिक पृथ्वी में पाई जाती है ऑक्सीजन, O2 कितना पाई जाती है? 46.71% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन 27.69% पाई जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं। पहले क्या है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा है। 5वीं अवस्था आपका बोश आइंस्टाइन कंसेंट है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ऊर्ध्वपातन जो है, ऊर्ध्वपातन क्रिया के आधार पर क्या है कपूर को बनाया जाता है। ठोस क्या है, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, तो जो आपकी जो ठोस पदार्थों को क्या है गैस में परिवर्तित कर दे जल्दी से, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया बोलते हैं। तो आपका जो कपूर किया जाता है ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। सफेद थोथा, सफेद थोथा किसको बोलते हैं? तो आपका जो जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट को सफेद थोथा या सफेद कशिश भी बोलते हैं। इसका फार्मूला ZnSO4 7H2O होता है। पीतल, पीतल जो है देखिए 2 धातुओं से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक। पिताजी, इसको याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी से आपका रहेगा। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है, तो पिताजी से आप रखिएगा पीतल को याद। कांसा, कॉपर और टिन से बनता है आपका कांसा। और गन मेटल जो बंदूक बनाई जाती है तो कॉपर। देखिए इसमें क्या है, एक नेक्स्ट चीज आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, जैसे कॉपर टिन हो गया कांसा, कांसा में ही आप जिंक मिला देंगे तो आपका गन मेटल बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, मतलब कॉपर, टिन और जस्ता मिला करके गन मेटल बनाया जाता है, जिससे बंदूक बनती हैं। मात्रा जितनी कांसा की रहती है, कांसा क्या है, कॉपर 88% और टिन 12% पाया जाता है, और 2% क्या इसमें जिंक मिला देते हैं कांसे में ही, तो गन मेटल बन जाता है। नेक्स्ट है सफेद सोना। सफेद सोना किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया हूँ वीडियो में ही कि एडम उत्प्रेरक भी इसको बोलते हैं, और प्लेटिनम को सफेद सोना बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध लोहा होता है, तो शुद्ध लोहा आपका पिटवा लोहा को शुद्ध लोहा बोलते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो एक बार बन जाने के बाद दोबारा उसको आप नहीं बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे दूध से आपका क्या है दही बन जाती है, तो दही से आप दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। इसलिए लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहा खराब हो जाता है, उसको आप दोबारा लोहे में नहीं तब्दील कर सकते हैं। इसलिए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, तो लोहे पर जब भी जंग लगेगी तो उसमें क्या है, भार में उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो लोहे के भार बढ़ जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में लोहे की कमी, जो मानव होते हैं उसमें लोहे की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। इसलिए जिसमें क्या है आयरन की कमी होती है उसको डॉक्टर पालक की सब्जी खाने के लिए बोलते हैं। पालक में क्या है आयरन की मात्रा पाई जाती है। हरी सब्जी कोई भी हो उसमें क्या है आयरन की मात्रा मिलती है। और एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, पालक में क्या है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर हो गया, पालक हो गया, इन सब में क्या है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा गया है। शरीर में लोहे की अधिकता लौह महता कहलाती है। शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, उसको लौह महता बोलते हैं। और किस कारण होता है, तो जो अफ्रीका के आदिवासी बाटू भाई हैं
भाई बहन लोग हैं वो क्या है, लोहे के बर्तन में बियर बनाकर पीते हैं। इसके कारण उनमें लोहे की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए इसको लौह मेहता रोग होता है। वहाँ के जो भी निवासी हैं, बाटू आदिवासी। स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका जो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रेजर बनाने में सर्वाधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हरा कशिश, जिसको फेरस सल्फेट को हरा कशिश या हरा थोथा भी बोलते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, लोहे के बर्तन में बियर पीने से कौन सा रोग होता है। तो लोहे के बर्तन में बियर पीने से लौह मेहता रोग होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।